बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम nlearner.blogspot.com की तरफ से एक और ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हमने आगे इंपोर्ट्स और कौन कौन सी बनानी है। तो आज इसको थोड़ा जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं कि इसमें बहुत सारी इंपोर्ट्स हैं। टाइप हम एक इंपोर्ट कर देते हैं पासवर्ड, और हम इसमें प्लेस होल्डर लगाते हैं। अगर हम इसमें प्लेस होल्डर लगाते हैं पासवर्ड, अब मैं आपको इसकी एक खासियत ये बता दूं कि अगर हम इसमें प्लेस होल्डर लगाते हैं तो आप देख सकते हैं कि प्लेस होल्डर जो है कि वो डिस्प्ले हो रहा है पासवर्ड। लेकिन अगर आप इसमें प्लेस होल्डर की जगह वैल्यू लगाएंगे, ठीक है, हम प्लेस होल्डर रिमूव करते हैं, सीधे हम वैल्यू लगाते हैं, तो वैल्यू हमारे पास पासवर्ड की तरह डॉट्स में आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू हमारे पास पासवर्ड की तरह डॉट्स में, जिसको यूज़र रीड नहीं कर सकता। इस वजह से प्लेस होल्डर का टैग इस्तेमाल किया जाता है। तो हम प्लेस होल्डर टैग को वापस लाते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पर पासवर्ड ही डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब हम इन दोनों के दरम्यान में एक BR का टैग दे देते हैं। तो इस BR टैग से ये होगा कि लाइन ब्रेक हो जाएगी और ये पासवर्ड अगली लाइन पर चला जाएगा। ठीक है, तो हम इसके अंदर एक और BR का टैग दे देते हैं। ठीक है, और हम इसको कंट्रोल ऐसा करते हैं तो ये आप देख सकते हैं। अब एक और हमारे पास इंपोर्ट होती है जिसे हम बटन्स का नाम देते हैं, कि हमारे पास बटन हम बनाना चाहते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंपोर्ट टाइप इक्वल टू रेडियो। ठीक है, यानी कि रेडियो बटन हो। रेडियो बटन में हम जो है कि इसको यूँ लिखते हैं कि रेडियो बटन लगा के हम इसको नेम भी कोई दे देते हैं। नेम जो है कि PHP में इस्तेमाल होता है, ID जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल होती है, और वैल्यू यूज़र को डिस्प्ले होती है। ये बात आपने याद रखनी है कि जो ID होती है वो जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल होती है या jQuery में, और नेम जो होता है वो PHP में इस्तेमाल होता है, जबकि वैल्यू या प्लेस होल्डर होते हैं ये यूज़र को डिस्प्ले होते हैं। हम इसको कोई भी नेम दे देते हैं, मसलन माय रेडियो। ठीक है, ये मैं आगे जब PHP का इंशाल्लाह कोर्स स्टार्ट करूँगा तो उसमें ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम इस रेडियो को कोई भी नाम देना चाहते हैं तो वो हम इसके दरमियान में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल nlearner /import भी कर सकते हैं आप, या डायरेक्ट इंपोर्ट क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर हम यूँ करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बटन अपीयर हो गया। अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये टिक हो जाता है। ठीक है, तो अब हम जो है कि इसी के साथ एक और बटन भी बनाते हैं, रेडियो बटन ही। हम उसका नाम चेंज कर देते हैं, हम उसका नाम नवाज़ मूवीज़ कर देते हैं, नवाज़ मूवीज़। ठीक है, हम इसको कंट्रोल एस करते हैं, इसके साथ ही एक और बन गया। हम इसको अगली लाइन पर ले जाते हैं, यहाँ पर BR का टैग देते हुए इन BR के टैग्स को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों में से इसको रिफ्लेक्ट, अगर आप चाहते हैं इन दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट हो सके, ठीक है, ये देखें, अब आप देख सकते हैं इन दोनों में से एक सिलेक्ट हो रहा है। जब हम एक सिलेक्ट करते हैं दूसरा खुद रिमूव हो जाता है। तो इनका आपने नेम सेम देना है। अगर मैं इसका नेम जो है कि चेंज कर दूँ, ठीक है, इसका नेम खाली रेडियो हो गया, तो ये रेडियो एक अलहदा है और ये एक अलहदा रेडियो, ये दोनों सेलेक्ट हो सकते हैं। ये आप देख सकते हैं दोनों सेलेक्ट हो गए। लेकिन अगर आप चाहते हैं एक ही सिलेक्ट हो तो आपने नाम दोनों को सेम देना है। ठीक है, या आप इसको रेडियो, इसको भी रेडियो दे देंगे, दोनों को जो भी आप देना चाहें। ठीक है, अब आप देख सकते हैं दोनों में से सिर्फ एक ही सिलेक्ट होगा। ठीक है, आज की हमारी ये क्लास थी। कल मैं आपको इंशाल्लाह आगे इसके बारे में और बताऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, हमारी वेबसाइट को विज़िट करते रहिए। खुदा हाफिज़।